केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनके ऊपर बिहार की पूरी जनता का एक विश्वास था कि वो आने वाले सीएम रेस में शामिल होंगे, लेकिन सीएम रेस में अपने आप को शामिल न करते हुए अपने आप उन्होंने बाहर किया और साथ ही साथ कुछ ऐसे नामों का खुलासा किया और उन्होंने अपने दिल की बात कही कि कहीं ना कहीं उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, सबसे ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद का नाम न लेते हुए कुछ और उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनके ऊपर बिहार की पूरी जनता की आस टिकी हुई थी कि वो मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को शामिल करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के बाद एक बात कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो सीएम की रेस में शामिल नहीं है। और उन्होंने जो और बातें कही है वो कहीं ना कहीं काफी सोचने वाली है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नई पारी शुरुआत करने के लिए भविष्य की शुभकामनाएं दी है और चिराग ने कहा है कि मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से होना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों पर मुहर गठबंधन के भीतर ही लगेगी। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है। चिराग ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं की भावना का सहर्ष सम्मान करता हूं। मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरी प्राथमिकता के साथ निभाने की कोशिश कर रहा हूं। चिराग ने भी कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से ही होना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों पर मुहर गठबंधन के भीतर लगनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर चिराग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बिखराव भी देखने को मिला, जहां आरजेडी के खुद के विधायक नारादत जो है वो दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस के भी काफी विधायक गायब थे। काफी हद तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति भी बन गई है। सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जोश से सरकार काम करेगी। अगर देखा जाए तो रविवार को जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी कहा कि यदि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की सहमति हुई तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शीर्ष नेतृत्व में चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। सांसद ने यह भी कहा कि चिराग पासवान लंबे समय से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विजन की बात करते हैं। यदि उन्हें बिहार की जनता की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर मिलता है तो वे अपने विजन के माध्यम से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में की श्रेणी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान का भी मन बिहार लौटकर राज्य की सेवा करने का है, लेकिन अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब भी पूछा जाता है तो साफ तौर पे वो मना कर देते हैं कि ना ही वो उप मुख्यमंत्री की रेस में है और ना ही वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में है। यानी कि जो लोग उनसे उम्मीद लगाकर बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनको सबसे तगड़ा झटका वो दे देते हैं, बार बार ये कहते हुए कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है और वो केंद्र की सरकार में और केंद्र के जो नेतृत्व में उस काम कर रहे हैं उससे वो खुश हैं। तो इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती है कि एक तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने जो मन की बातें हैं उसको सबके सामने खुलकर नहीं ला रहे हैं। दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि वो जनता के साथ कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ भी खेलते हैं, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है, कभी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं और चिराग पासवान खुद ही एक झटके में ये बात साफ कर देते हैं कि ना ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ना ही वो मुख्यमंत्री की रेस में है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि क्या चिराग पासवान का मन है, लेकिन वो जनता के सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। क्या उनका समर्थन वैसा नहीं है जिससे उनको लगता है कि शायद इतने समर्थन से मुख्यमंत्री बनना इनके लिए आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास कई सारे सस्पेंस वाले सवाल हैं जिसका जवाब खुद चिराग पासवान ही दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर 2 बार इस पद पर भी रहे, एक बार लगभग 6 महीने के लिए और दूसरी बार 2 साल से भी कम समय के लिए। उनकी कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा छोड़ी गई वैचारिक और नीतिगत विरासत की गहराई को पूरी तरह नहीं दर्शाती। अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर ने अपने मार्गदर्शक नेताओं के उभार के कारण अपने कद को घटते देखा, लेकिन हाल के दशकों में उन्हें सभी राजनीतिक गलियारों में व्यापक सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। समाजवादी नेताओं की श्रेणी में वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद आने वाले प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान और कर्पूरी ठाकुर को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कार्यकाल भले छोटा हो लेकिन प्रभावी होना चाहिए। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि चिराग पासवान इसके ऊपर क्या विचार करते हैं। क्या सचमुच में वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होना नहीं चाह रहे हैं? खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।